नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। और इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है बंगाल और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा एक विलियम फोर्ट बनाया जा रहा था जिसका नाम था विलियम फोर्ट। और ये जो विलियम फोर्ट है वो बिना सिराजुद्दौला की परमिशन लिए बनाया जा रहा था। तो जब सिराजुद्दौला को पता चला कि यहाँ पर विलियम फोर्ट बन रहा है तो इसने अंग्रेजों को मना किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने और ऊपर से वो विलियम फोर्ट के ऊपर तोप वगैरह भी लगाने लगे। इसी की वजह से जो सिराजुद्दौला है वो उसने यहाँ पर अटैक कर दिया और उसके बाद से यहाँ से 146 लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। तो उसने क्या किया, एक छोटे से कमरे में जिसके ऊपर ढक्कन लगा था, इस ढक्कन के रास्ते 146 लोगों को इसके अंदर भर दिया और उसके बाद से रात भर इन लोगों को इकट्ठे रहने दिया। अब आप सोच सकते हैं एक कमरे में 146 लोगों का रहना कितनी बड़ी बात है और कितनी मुश्किल बात है। तो जब अगले दिन सुबह ढक्कन खुला तो उसमें से 146 में से 123 लोग जो हैं वो मर गए थे और बचे थे 23 लोग, जिसमें एक इतिहासकार थे जिसका नाम था हॉर्नबिल। इन्होंने जैसे ही ढक्कन खुला ये यहाँ से निकल गए। इनको सिराजुद्दौला का इतना ज़्यादा खौफ था कि ये तुरंत ही बंगाल से पहुँच गए लंदन और उसके बाद से लंदन जाके वहाँ के जो राजा थे उनसे इन्होंने बताया कि महाराज, जो बंगाल का शासक है सिराजुद्दौला, वो इतना ज़्यादा बेरहम है कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को उसने रात भर रखा था। और उसके बाद से जो लंदन का राजा था उसको हॉर्नबिल की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने पूछा कि तुम कैसे बच गए? तो उसने बोला कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने सबसे अंतिम में मुझे डाला था, जिसकी वजह से जैसे ही ढक्कन खुला मैं तुरंत निकल गया और उसके बाद से लंदन आ गया। तो जो लंदन के राजा थे उसके बाद से उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपनी सेना को भेजता हूँ सिराजुद्दौला के पास। तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय बंगाल में नहीं थे, मद्रास में थे, यहाँ पे मद्रास। तो इसको जब पता चला कि सिराजुद्दौला इतना बड़ा बेरहम है तो इसने सोचा कि मैं एक ही बार में इसको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इसकी फौज को देख के ये काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैं इतनी बड़ी लाखों की संख्या में जिसकी फौज है मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, इसको अपने में मिला लिया और उसके बाद से 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है वो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। जो बंगाल के लोग हैं वो गंगा को ही भागीरथी कहते हैं। तो आप लोग डाउट में मत रहिएगा, गंगा को ही भागीरथी कहा जाता है। तो उसके बाद से जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसने मीर जाफर के साथ मिल करके सिराजुद्दौला को मरवा दिया और उसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। और बंगाल का नवाब बनने के बाद जो मीर जाफर था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और उसके बाद से जो अंग्रेज़ थे वो बार बार मीर जाफर से पैसे मांगते थे, जिसकी वजह से जो मीर जाफर था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था पैसे देते देते। इसीलिए वो पैसे देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो रॉबर्ट क्लाइव था यानी कि जो अंग्रेज सेना थी उसने मीर जाफर को नवाब के पद से हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन जो मीर कासिम था वो तो और ज़्यादा चालाक निकला। उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ ही षड्यंत्र कर डाला और इसने क्या किया,
बंगाल की जो राजधानी है वो बिहार के मुंगेर में पहुंचा दी, जिसके वजह से जो अंग्रेज थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा खफा थे और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मीर कासिम को हटा करके इसने सोचा कि मीर कासिम से बढ़िया तो हमारा पहले वाला उम्मीदवार यानी कि मीर जाफ़र ही था, तो इसने फिर से मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया था। तो जो मीर कासिम था उसने पूछा कि क्यों मुझे नवाब के पद से तुम लोगों ने हटाया, तो अंग्रेज सेना जो है उसका कुछ उत्तर नहीं देती है और इसीलिए जो मीर कासिम है वो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध करने पहुंच जाता है, जिसमें इसके साथ इसके 2 मित्र रहते हैं, जिसमें एक जो था वो दिल्ली का शासक था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, और जो दूसरा था वो लखनऊ का था जिसका नाम था सुजाउद्दीन, और जो तीसरा था वो खुद मीर कासिम था। तो इन तीनों दोस्तों ने मिल करके बक्सर का युद्ध लड़ा था और इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव खुद नहीं गया था, उसने हेक्टर बुनरो को भेजा था, और जो हेक्टर बुनरो था वो एक ही साथ तीनों को मार देता है और बक्सर का युद्ध खत्म करता है। तो कंपटीशन एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये पूछा जाता है कि वो कौन सा युद्ध था जिसने अंग्रेजों को बंगाल का शासक बना दिया। तो पहला युद्ध था प्लासी का, जिसने अंग्रेजों को बंगाल का शासक बना दिया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज सेना से आया था इसी के अनुसार वहाँ का नवाब बना था। और जो दूसरा है वो ये पूछा जाता है कि वो कौन सा युद्ध है जिसने अंग्रेजों को भारत का शासक बना दिया। तो दूसरा युद्ध जो है वो बक्सर का युद्ध है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस इतना ही था प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।